तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। ठीक है, शुरू करते हैं टॉपिक। तो देखिए, जितने भी लोग सेक पेपर पे स्पोकन इंग्लिश रखे हैं उनको क्या पढ़ना है, ठीक है, वो जानेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ साथ में, तो उसको भी दे दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है एक्चुअल में, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर का नाम है आपका पेपर कोड सेक। ठीक है, और पेपर का नाम है आपका स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन मतलब बोलना, और इंग्लिश एक भाषा है, अंग्रेजी। ठीक है, तो अंग्रेजी में बातचीत करने सीखना है आपको। इसमें पासिंग मार्क्स है 30 और एग्ज़ाम होगा 75 नंबर का। समय 3 घंटा मिलेगा। और मेरा जहाँ तक अनुमान है, इसमें जो है ना आपको 20 गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, 50 क्वेश्चन आपका जो है रिटर्न करने को आएगा। ठीक है, और 20 या उससे ज़्यादा, आप शायद 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाएगा आपका। 1 मार्क्स वाले जो हैं वो 30 आ जाएगा, या 40 आपका लिखने को आएगा। मिनिमम कम से कम आपका 20 को तो आएगा ही 1 मार्क्स वाले। ओके, क्योंकि ग्रामर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। कैसे, देखिए पहले हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। ठीक है, पहले दिखाते हैं। ये यूनिट वन जो है आपका, पहले मैं बता दूँ ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। ठीक है, तो आराम से जानेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं हमें। और किसी को हड़बड़ी हो भाई तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, पहले आपको जो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन, ये आपका यहाँ से रिटन क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से नहीं बनता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वोकेबुलरी बिल्डिंग, यानी कि शब्दकोश निर्माण। ये आपका सभी का सभी 1 मार्क्स में इसमें आएंगे। ठीक है, वर्ड फॉर्मेटिंग हो गया, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे। ठीक है, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फ्रेजल वर्ब हो गए, आइडम्स एंड फ्रेज हो गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो यहाँ पे टोटल 5 गो टॉपिक दिया गया है, ये सभी आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके शब्दकोश से वोकेबुलरी है। नेक्स्ट है यहाँ से, ये जो है आपका स्पीकिंग स्किल्स, ये आपका यहाँ से रिटन क्वेश्चन बनेगा। रिटन भी बनेगा और ऑब्जेक्टिव भी बनेगा ये टॉपिक से, यूनिट 3 से। ठीक है, मैक्सिमम आपका रिटन बनेगा। यूनिट 4 जो है आपका, यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा आपका ग्रामर है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है बेसिक ग्रामर्स एंड प्रोनाउंसिएशन, मतलब आपको अंग्रेजी ग्रामर पढ़ना है, और आपको यहाँ पे पढ़ना है क्या, उच्चारण के बारे में। जिसमें आपको पढ़ना है टाइम एंड टेंस। टेंस सबको पढ़े ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो वही टेंस है आपका। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। फिर आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। एंड है आपका टेक्निक टू इम्प्रूव इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो आपके यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। ये जो है आपका एक टेक्निक्स टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन या प्रोनाउंसिएशन, ये आपका केवल सब्जेक्टिव है। बाकी सभी का सभी 4 गो में से 2 गो यूनिट से आपका लगभग 50% पोर्शन इंग्लिश का है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं आपके एग्जाम में 20 या 30 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स वाले आएंगे। अब चलिए लॉन्ग आंसर टाइप पहले यहाँ पे समझेंगे और हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। तो देखिए, हमारा यूनिट 1 में पहला है कम्युनिकेशन मीनिंग एंड प्रोसेस, यानी कि संचार। कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार। ठीक है, कम्युनिकेशन कहते किसको है और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम अपने भावना या अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने का जो जरिया होता है, उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे मैं अभी अपने जो बातों हूँ आपको पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, किसके थ्रू पहुंचा रहा हूँ, तो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा रहा हूँ। ये भी एक प्रोसेस है। तो ये कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है। ठीक है, और मीनिंग क्या है, तो अपनी भावनाओं या विचारों को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना, ये आपका कम्युनिकेशन का मीनिंग है। प्रोसेस क्या है, जिस जिस जरिए से, जैसे इसमें हमें किस किस चीज़ का उपयोग हो रहा है, ठीक है, आप तक पहुंचाने में, वो हो गया हमारा प्रोसेस। मीनिंग समझ गए कि अपने भावनाओं या विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, और उस चीज़ को पहुंचाने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसे कम्युनिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। ठीक है, और किस तरह से पहुंचा रहे हैं वो भी एक आपका मेथड है। जैसे रिटन में लिख के देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको रिटन में भी बता रहा हूँ और मौखिक में भी बता रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, हमारा दोनों प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, मौखिक का भी रिटन का भी। 3 प्रकार का प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को बताने या समझाने में जनरली।
ठीक है। हालांकि चौथा चीज़ भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग कुछ भी चीज़ या तो देखते हैं, जानते हैं, वो पहला चीज़ होता है सुन के, ठीक है, सुनना। जब कोई व्यक्ति बोले तो हम लोग सुनते हैं, उससे जानते हैं। दूसरा क्या है, पढ़ना, ठीक है, कोई लिखता है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, बोल के, सुन के, ठीक है, पढ़ के, सुन के। तीसरा चीज़ है हम लोग इशारा करके। बहुत चीज़ होता है ना कि इशारा करते हैं और वो हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। जब हम लोग मुंडी हिला देते हैं, आंख मार देते हैं, अरे भाई भागो 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 ठीक है, तो वो इशारा करना भी एक तीसरा भी, ये भी एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। इसके अलावा आप चख कर, कुछ चीज़ों का स्वाद चख कर, गंध सूंघकर, ठीक है, ये भी आपका कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है। हम लोग आँख ठो ऐसा ऐसा करते लगते हैं, नाक ठो, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये कुछ सूंघ रहा है, ठीक है। तो ये भी जनरली ये जो है आपका सूंघना या मतलब स्मेल वगैरह का महसूस करना, ये आपका इसी में आ जाता है, इशारा करने में, ठीक है। तो जनरली 3 टाइप से, लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग स्किल्स, और दूसरा है आपका रीडिंग स्किल्स, और तीसरा है आपका गेस्चर यानी कि इशारा करना, ठीक है। तो समझ गए होंगे कम्युनिकेशन के बारे में। आप लोग लिख लीजिएगा इंग्लिश में, और क्वेश्चन आंसर मैं दे ही दूंगा। फिर है आपका 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आपको 7 चीज़ों का प्रैक्टिस करना होगा। ये 7 चीज़ कौन सी है, इन सभी 7 जो है, इसमें सबका पहला अक्षर सी से हो, तो इसको हम लोग 7C बोलते हैं। पहला है क्लैरिटी, ठीक है, जो भी आप बोलते हैं क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी मीन्स स्पष्ट, एकदम स्पष्ट सुनाई देना हो, ठीक है। दूसरा है आपका करेक्टनेस। करेक्ट हम लोग बोलते हैं ना, एक्यूरेट एकदम बोलो, जो चीज़ है वही बोलो, मतलब पूरी तरह से सत्य, सही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, करेक्टनेस यानी कि सत्य होना चाहिए, सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का बोलते हैं। फिर है आपका कॉन्सिसनेस, ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों छोटा, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है, छोटे में बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्या है आपका कॉर्टेसी, ठीक है, तो या कॉर्टेसी, तो ये जो कॉर्टेसी है, इसका मतलब होता है जब भी आप बोलें तो किसी आदर के साथ बोलें, ठीक है, आदर रिस्पेक्ट के साथ बोलें। एक मिनट यार, अभी खाना खा के आए हैं, मटर छीमी वगैरह, कौन कौन मटर छीमी लगाया है यार बारी में, अपना अपना। अगला है आपका कॉन्क्रीटनेस। तो ये कॉन्क्रीटनेस क्या होता है, कॉन्क्रीटनेस मतलब होता है आपका बोलते हैं ना कि आपके बात में वजन होना चाहिए, ठीक है हाँ, तो वो वजन होना चाहिए, वजनदार होना चाहिए, ठोसपन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे कंसिड्रेशन। कंसिड्रेशन मीन्स होता है जो भी आप बोल रहे हो विचार करके थोड़ा बोलें, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ लो, तो वही कंसिड्रेशन होना चाहिए। फिर है आपका अंतिम, और यह है आपका कम्प्लीटेंसी। तो ये कम्प्लीटेंसी या कम्प्लीटनेस बोलते हैं इसको, ठीक है, कि कंप्लीट सेंस होना चाहिए। आप जो भी बोलते हो कंप्लीट बोलिए, पूरा, आधा अधूरा बात मत बोलिए। अगर आप इतना चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपका जो बात बोलते हैं वह बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा, प्रभावशाली रहेगा, ठीक है। तो ये 7C हैं, सभी को लिख लीजिएगा। क्लैरिटी, करेक्टनेस, फिर है आपका कंसिस्टेंस, ठीक है, और ये सभी आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आने लगती हैं और हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं। तो जनरली जो गड़बड़ी करते हैं वो कहाँ करते हैं, टेक्निकल, ठीक है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में टेक्निकल एरर होता है। टेक्निकल एरर कहने का मतलब मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ लिखना है, ठीक है, टेक्निकली रूप में, कंप्यूटर से चाहे मोबाइल से, ठीक है। तो हम लोग टेक्निकल बैरियर उसको बोलेंगे कि आपको टेक्निकल का नॉलेज रहना चाहिए, तभी आप अच्छे से टेक्निकल में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अब आपका कहीं पे जूम मीटिंग हो रहा है, अब आपको जूम ऐप चलाने नहीं आता है, ठीक है, जूम ऐप चलाने नहीं आता है, तो आप क्या कीजिएगा, दूसरे से पूछिएगा, अरे भाई कहाँ से ऑन करेंगे, कैमरा तो कहाँ से आएगा, ठीक है, कैसे हम जुड़ेंगे, ठीक है। बहुत से लोगों को कॉल कनेक्ट करने नहीं आता, मर्ज करने नहीं आता है। कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, उस टाइम 3-4 व्यक्ति एक साथ बात करते हैं, वो मर्ज करने नहीं आता। आप में से बहुत से लोगों को आता है,
बहुत से लोगों को नहीं आता है, ठीक है। तो वो आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो सीखिए, ठीक है। टेक्निकल ये हो गया टेक्निकल बैरियर कि आपको टेक्निकल का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा लैंग्वेज, लैंग्वेज बैरियर में आपको कि जिस भाषा में आप बात करते हैं वो भाषा आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाषा आना चाहिए। हालांकि मुझे कौन कौन सा भाषा आता है मालूम है? हमको खोरठा बोले ले जाना ही हमें, ठीक है। हमें बांग्ला बोलते पारी, उसके बाद संथाली थोड़ा बहुत समझ में आता है, थोड़ा बहुत बोलते हैं। नागपुरी बोलसला, ठीक है। हिंदी तो बोलते ही हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है। तो 4-5 लैंग्वेज आता है मुझे, और मैं सभी लैंग्वेज का प्रयोग करता हूँ बोलने में। चलिए, आपका जब बेबी होगा इन फ्यूचर में, बेटा बेटी जो भी होगा, ठीक है, छोटा, तो उसको सिखाइएगा बहुत सारा भाषा, ठीक है। 2-3 जितना भाषा सिखा पाए, अलग अलग भाषा में बात कीजिए उससे, ओके। चलिए, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन में टेक्निकल चीज़ें आपको आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाषा आना चाहिए, और सही रूप से आपको भाषा आना चाहिए, ठीक है। हम लोग बोलते हैं तुम नहीं, आप बोला कीजिए यार, ठीक है। छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, आप, ठीक है। कॉल कैसे कीजिएगा आप। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर दैट मीन्स बहुत से आदमी सोचते रह जाता है कि क्या बोलेंगे, मन में सोचता है ना बहुत, कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लेगा। खास करके लड़कियाँ बहुत शर्माती हैं, साय होती हैं। साय मतलब होता है शर्माना, ठीक है। तो वो आपको सोचता है 1000 बार, क्या सोच लेगा यार, ठीक है। हम अगर बोल देंगे तो वो क्या सोचेगा मालूम नहीं, क्या बोले या नहीं बोले, ठीक है। अगर हम बोल देंगे तो क्या होगा, नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, मतलब बोलने से पहले 1000 बार वो सोच लेंगे, ठीक है। फाइनली बोल दो यार, इलू इलू दैट मीन्स समझते हैं, ILU। हम पहले नहीं समझते हैं, गाना बोलता था इलू इलू, क्या है ये इलू इलू फिर बाद में मेरा दोस्त हमको समझा दिया कि ILU, अब इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, ठीक है। यही होता है इलू इलू, ओके। तो देखिए, कम्युनिकेशन का बैरियर आपको साइकोलॉजिकल रूप में भी होता है, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, सोचिए लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा सोचिएगा तो पागल हो जाइएगा, ओके। तो ये हो गया आपका रिटर्न वाला, बाकी सब कर लिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। अच्छा, ये देख लीजिए यहाँ पे हमारा यूनिट जो 3 है, यूनिट 3 पे डिस्कस नहीं किए थे, ये है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरपर्सनल इसका मतलब क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब पारस्परिक संचार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू मतलब आपका व्यक्तिगत संचार, जब आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं, साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार, ठीक है, तो वो पर्सनल इंटरव्यू होता है। हालांकि मैंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया है, कौन कौन सा दिए हैं चलिए बताता हूँ। सिविल कोर्ट में 2 बार दिया है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कहाँ कहाँ पे इंटरव्यू दिया है, NIT जमशेदपुर, NIT समझते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT समझते हैं, IIT, वहाँ पे एक बार दिया है। सिलेक्शन भी लिया है, ज्वाइनिंग भी किया था, बट काम पसंद नहीं आया तो छोड़ दिया। इसके अलावा मैंने मारुति सुजुकी में इंटरव्यू दिया है, ठीक है, और डेमलर में इंटरव्यू दिया है। और इसके अलावा कहाँ दिए हैं, चलिए बहुत जगह दिए हैं यार इंटरव्यू ठीक है। हाँ, स्कूल में दिया है, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में। चलिए देखते हैं, तो ये हो गया। इसके अलावा आशीर्वाद एक आटा चलता है, आशीर्वाद चक्की आटा, उसमें दिए थे। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू। अगला है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि जब आप कहीं पे जाते हैं, खास करके एयरफोर्स में और SSB में आपका ग्रुप डिस्कशन लिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको 6 लड़का या 5 लड़का बैठा दिया जाता है एक ग्रुप में, और आपको बोलने बोलता है किसी एक टॉपिक पे। जैसे बोल दिया दहेज प्रथा के बारे में, आप लोग अपने आप में ग्रुप डिस्कशन कीजिए, ठीक है। तो बताना है कि व्हाट इज डोरी सिस्टम, डोरी सिस्टम मेरिट्स, टेल मी द मेरिट्स ऑफ डोरी सिस्टम। कोई बोलेगा टेल मी द डीमेरिट्स ऑफ डोरी सिस्टम, ठीक है। फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगा कि डोरी सिस्टम अच्छा है या नहीं होना चाहिए। डोरी सिस्टम दैट मीन्स दहेज लेना, ठीक है। तो मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ यार, ठीक है, इसको नहीं लेना चाहिए, और मैं तो नहीं लूँगा, ठीक है, एकदम नहीं लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, आप लोग को भी करना चाहिए। कौन कौन डोरी विथआउट डोरी का कीजिएगा। जो लोग कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि आप एक भले इंसान हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप डिस्कशन। हो गया कि एक ग्रुप में बैठ के व्यक्ति किसी एक टॉपिक पे बातें करते हैं,
फिर है आपका पब्लिक स्पीच या प्रेजेंटेशन। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में हम लोग बोलते हैं ना, खड़े होकर पब्लिक के सामने, ठीक है। तो वो जो होता है पब्लिक स्पीच होता है, प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे आप किसी विशेष टॉपिक पे अपनी बातों को रखते हैं। ओके, तो ये हो गया आपको पढ़ना है। अब आपको इतना पता चल गया कि आपको क्या पढ़ना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, यहाँ पे तो दे दिया गया है कि आपका 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे। मैं बोला कि 20 को ऑब्जेक्टिव आएगा देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आने की संभावना है, लेकिन यहाँ पे जो बोला गया आपका कि 1 नंबर या 5 को आएगा, 5 नंबर या 2 को आएगा, और बाकी जो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 5 मार्क्स, सॉरी 1 मिनट, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5 को आएगा, एंड 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विल बी सेट, एंड 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 250 वर्ड्स। देखिए आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो बोला गया है ऑल द 5 क्वेश्चंस, टोटल आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स वाले, ठीक है। उसके बाद 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। ओके, कुल मिला के जो आपके क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे 15 को आएगा, ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। मतलब 1 मार्क्स वाले 5, 5 मार्क्स वाला 2 को, ठीक है। ये आपका ग्रुप ए हो जाएगा 15 मार्क्स का, और ग्रुप बी जो रहेगा यहाँ पे 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बोला गया है। अगर ऐसा आया तो आप लोग लिख के पास हो जाइएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव आ जाता है यदि ज़्यादा मात्रा में 20 को, तो फिर आपका डर लग जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको एक्यूरेट आंसर करना होता है, और लिखने वाला में क्या है कि कुछ भी लिख के पार हो जाइएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, इसको आपको करके जाना है, ठीक है। देखिए मैं ज़्यादा आपको पढ़ने नहीं देता हूँ, ज़्यादा समझाने पे मैं जोर देता हूँ। पढ़ने का तो कोई भी व्यक्ति पढ़ लेता है ना पढ़ने का तो एक 4 क्लास का बच्चा भी पढ़ लेगा, लेकिन मेन बात है समझना, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, क्वेश्चन को समझना हार्ड होता है, क्वेश्चन का भाषा टफ रहता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर यहाँ पे मैंने दे दिया है, छोटा सा आंसर मैंने सेट किया है, ठीक है। बाकी आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट आर 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रभावी संचार के 7 गो तरीका है वो बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। एक प्रभावी संचार के लिए कौन कौन सी बाधाएं होती हैं वो बतानी है, कि टेक्निकल बैरियर, ठीक है, फिर आपको बताना है साइकोलॉजिकल बैरियर, इसके अलावा आपको बता देना है फिजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, ठीक है, कल्चरल बैरियर, फिर आपको कॉग्निटिव बैरियर्स, ठीक है। बहुत से लोग क्या होता है कि अपने आप को बहुत छोटा आदमी समझता है ना। देखें हम अक्सर कि बहुत से आदमी जिसके पास पैसा कम रहता है, धन दौलत कम रहता है थोड़ा सा, या फिर जो गांव में रहा है बचपन से, शहर नहीं गया है, वो देखिएगा बड़ों व्यक्तियों के सामने एकदम सहमा सहमा सा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचे कि आप डिफरेंट है या फिर आप में कमी है, नहीं, आपको भी बोलना है यार, समाज में सबका बराबर हक है, ठीक है। बहुत से लोग अपने आप को छोटी कास्ट का समझ के फिर लोगों के सामने नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलिएगा यार, ठीक है। उसके मतलब समझ रहे हैं ना कि आप में भेदभाव नहीं करना, ये भी आपको प्रभावी संचार में एक बाधा बनाती है, ठीक है। तो इसको भी आपको नहीं मानना है। 4th नंबर पे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे व्हाट इज़ द पर्सनल इंटरव्यू मेथड, पर्सनल इंटरव्यू कैसे होता है ये आपको मेथड्स बताने हैं, ठीक है। और मैंने बता दिया कि पर्सनल इंटरव्यू, जब आप किसी जॉब के लिए या इंटरव्यू देने जाते हैं तब आपको अपने बारे में पूछा जाता है, आपके काम के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं। 6 नंबर की है व्हाट इज अ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, शॉर्ट में जी से ग्रुप, डी से डिस्कशन, तो शॉर्ट में इसको हम लोग जीडी बोलते हैं, जीडी, ठीक है। वो एसएससी जीडी नहीं, एसएससी जीडी तो एक एग्ज़ाम होता है जहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे 7 नंबर की वो हाउ डू यू अ पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन क्या होता है, जब आप किसी समारोह या किसी विशेष फंक्शन में लोगों के बीच अपनी भाषण देते हैं,
ठीक है, बस इतना सा है, 6 पेज का। 6 पेज में आपका 4 पेज का है, 2 पेज तो मैंने आपका वो सिलेबस बताया। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम देने के बाद अपना पूरा का पूरा जितना क्वेश्चन पेपर है दोस्तों सब भेज दीजिएगा, सब जितना एग्ज़ाम दिए हैं। क्यों यार, आप लोग भेजिएगा ना, तभी हम आपके जूनियर कैंडिडेट को शो करा पाएंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली आप भेजते हैं तो क्या होता है, इससे हमारा झारखंड डेवलप करता है। ठीक है, हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तब तक से आगे कैसे बढ़ेंगे। वैसे भी झारखंड बहुत पीछे है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप इसमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नोट कर लीजिए। कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप हमें इसमें पूछ भी सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, चलिए आपका दिन शुभ हो, ऑल द बेस्ट। और पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा क्वेश्चन पेपर।